इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन से एक और पार्ट, और इसमें एक आपको डीआई में प्रोवाइड कर रहा हूं जो कि केवल रेशियो पे बेस्ड होगी। तो इस तरह के भी अगर आपके सामने टेबलर डीआईज आती हैं जिनमें केवल रेशियो दिया जाएगा तो कैसे आपको करना है, क्या कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो आपको सीखनी चाहिए ताकि आप अपना समय बचा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, डेटा इंटरप्रिटेशन के मैं अलग अलग पार्ट आपके लिए सामने लेके आ रहा हूं जिससे आपको हर एक तरह के क्वेश्चंस को करने की आदत पड़े और पता भी रहे कि इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन मैं आज यहाँ पे ले रहा हूँ इसको मैंने एक दिन पहले एप्लीकेशन पे भी डाला हुआ था। तो अगर आपने वहाँ पे कर लिया हुआ क्वेश्चन फिर भी आप देखिएगा कि आपने जैसे किया है उससे भी थोड़ा और आसानी से या कम समय में इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। कुछ तरीके हैं जो आप अगर सीख लेते हैं तो आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में बहुत ही फ़ायदा देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। लिखा हुआ है, द फॉलोइंग टेबल शोज द proportion of student passed in different streams in graduation from different cities. It also shows the ratio of males to females among the students. अब देखिए पूरी टेबल आपको यहाँ पे केवल रेशियो में दी गई है, प्रोपोर्शन में दी गई है। कि यहाँ पे कह रहे हैं कि आर्ट, साइंस और कॉमर्स ये ग्रेजुएशन के 3 स्ट्रीम्स हैं मेन, और इसमें ये जो अनुपात लिखा हुआ है ये आपकी ABCD सब सिटी है और ये अनुपात लिखा हुआ है, मतलब इतने इतने अनुपात में बच्चे इसमें पास हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है, हर एक स्ट्रीम में मेल और फीमेल का क्या अनुपात है पास होने का वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब जैसे कि आर्ट स्ट्रीम में मान लेता हूँ अगर मैं टोटल 100 बच्चे पास हुए हैं तो उसका 2 प्रपोर्शन केवल पास हुए हैं आर्ट्स के, और वो आप 2 प्रपोर्शन निकालिए। फिर उसमें भी अगर आपको देखना है तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं, उनका ये रेशियो दिया गया है। तो ये आपकी क्या है, टेबल। सबसे पहली बात जो होती है उसको आपको होता है कि टेबल को आप समझिए। जो भी आपको टेबल या यहाँ पे जो भी पाई चार्ट दिया गया उसको आप समझ लीजिए। इसको अगर आप समझने में अपना कम समय लगाएंगे तो क्वेश्चन तो आप गलत करके ही आएंगे। तो अगर टेबल समझ में आती है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलिए। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, उनको कैसे आंसर करना है आपको। पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, क्या लिखा हुआ है, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ मेल्स हु पास्ड इन कॉमर्स स्ट्रीम फ्रॉम सिटी जी इज 1272, what is the total number of student who passed in arts from city G? कह रहे हैं कि अगर सिटी जी से कॉमर्स स्ट्रीम में मेल में जो पास हुए हैं उनकी संख्या 1272 है, तो आप बताइए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि आर्ट्स से पास हुए हैं सिटी जी में ही, उनकी संख्या कितनी है। अब इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से करेंगे और मैं 1-2 तरीके आपको बताता हूँ, फिर आपको ये भी बताऊंगा सबसे आसान तरीका क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको ये पता है कि ये सिटी जी है, यहाँ पे कॉमर्स स्ट्रीम है और यहाँ पे इनके रेशियोज लिखे गए हैं। तो आपको पता है मेल और फीमेल का ये रेशियो लिखा गया, और आपको ये पता है कि ये जो 53 ये प्रपोर्शन आया है इसकी संख्या लिखी गई है 1272। तो रेशियो इन प्रपोर्शन का हमको पता है हम कैसे करते हैं। तो हमको ये पता चल गया कि ये 53वां भाग है और टोटल कितने भाग हैं, तो 53 और 47 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 100। तो 53 बटे में 100 की वैल्यू कितनी है, 1272। तो आप एक काम ऐसा करिए कि आप फीमेल्स की संख्या को निकाल लीजिए, तो दोनों को जोड़ देंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ पता चल जाए कॉमर्स में कितने लोग पास हुए हैं। फिर जब कॉमर्स का पता चल जाए कितने लोग पास हुए हैं तो उसी के अनुरूप आप आर्ट्स का निकाल लेंगे कितने लोग पास हुए हैं। तो आप ऐसे करेंगे 53 बटे में 100 और फीमेल्स की संख्या 47 बटे में 100, और इसको मान लेते हैं x, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 100 से 100 कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1272 गुणे में 47 और बटे में 53। अब पहली चीज़ यहाँ पे आप क्या थोड़ा सा टाइम बचा सकते थे अपना, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी यहाँ पे आपको टर्म लिखे जाते हैं तो आपको ये बटे में 100 लिखने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको अगर पता है किसी का टोटल या संख्या पता है, जैसे 1272 पता है, 53 की वैल्यू है, तो आप उसको सीधे ऐसे लिखिए 1272 बटे में 53 और गुणे में जो दूसरी वैल्यू है आप उसको डायरेक्ट डालिए, कितनी है 47। तो आपको ये काम करने से थोड़ा सा समय यहाँ पे बच जाएगा। तो अब यहाँ से निकाल लीजिए, 53 से काटिए इसको, 127 कितनी बार जाएगा, 2 बार करेंगे तो 106 होगा, घटाएंगे 127 में से कितना बचेगा 21 आएगा, तो ये इधर जाएगा 212 हो जाएगा, और 53 को 4 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 212, कट गया पूरा का पूरा, 24 गुणे में 47। अब इसको गुणा कर लीजिए। अब मैं इसको गुणा करूंगा तो कैसे करूंगा, इसको स्प्लिट एंड मर्ज मेथड से।
स्प्लिट एंड मर्ज मेथड के अनुरूप हम कैसे लिख सकते हैं, 47 को मैं मान लेता हूँ, इसको चलिए यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसको 24 और गुणे में 50 माइनस में 3, बस ऐसे कर लीजिए। 24 गुणे में 50 करना तो आसान होगा, बस आधा कर दीजिए। 24 का कितना जाएगा 1200, 1200 में 24 गुणे में 3 कितना होता है 72, 1200 में आप 72 घटा दीजिए कितना जाएगा 1128। तो ये थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, लिखने की जरूरत नहीं, केवल जिनको नहीं समझ में आता है उनको समझाने के लिए मैंने बताया। और जिनको ये सारे तरीके नहीं पता है वो प्लेलिस्ट में चले जाएं, स्पीड मैथ करके एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स मैंने बता रखे हैं, उनको आप देख सकते हैं, बहुत लाभ मिलेगा थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद। तो ये कितना गया 1128। तो अब टोटल नंबर ऑफ कॉमर्स में कितने बच्चे पास हुए आप निकाल सकते हैं 1128, और इसमें 1272 आप जोड़ दीजिए, कितना जाएगा 8 2 10, 7 2 9 1 10, 2 1 3, ये कितना जाएगा 4 और 2 1 1 2, कितना आ गया 2400। अब आपको पता चल गया कि कॉमर्स में टोटल कितने लोग पास हुए हैं 2400। अब आपको आर्ट्स का निकालना है ना, तो आपको अब इस वाली टेबल को रिफर करना होगा जिसमें आर्ट्स साइंस और कॉमर्स का दिया गया है। अब फिर से आपको वही काम करना है, क्या आपको ये पता है कि ये फोर्थ जो प्रोपोर्शन है उसकी वैल्यू आपकी आई है कितनी 24, और टोटल कितना भाग है 5 और 4 9 3 12। तो आप इसको आप 4/12 करके वैसे नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेथड कि नीचे वाला तो कट ही जाता है। तो मैंने आपको अभी क्या बताया था कि जो भी टोटल नंबर यहाँ पे आते हैं इसको आप ऐसे लिखेंगे 2400/4, और गुणा किसका कर लेंगे जो निकालना है 3, तो आ जाएगा 4 छंग 24, और ये कितना आ गया 1800। तो आर्ट्स में कितने बच्चे हैं 1800। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, और जिन लोगों ने लगाया होगा अपने आंसर भी चेक कर सकते हैं, 1800 आंसर है। फिर अब हम देखते हैं इसमें थोड़ा सा और समय हम कहाँ पे बचा सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड है, ज़्यादातर लोग ऐसे ही करेंगे। पहला समय तो आप यहीं पे बचा सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, इस मेथड को अपना करके ये सब कैंसिल आउट नहीं करना है, डायरेक्ट लिख देना है, जो मैंने यहाँ भी वही काम किया है। दूसरा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा समय और कैसे बचा सकता हूँ, जैसे मुझे पता है कि मुझे टोटल कॉमर्स के बच्चों की संख्या निकालनी है, इसी उद्देश्य से मैंने यहाँ पे टोटल फीमेल्स कितनी पास हुई वो मैंने निकाला है। तो ये काम मैं ये वाला काम नहीं करूँगा, कौन सा 1128 निकालने वाला। कैसे करेंगे फिर अगर ये वाला काम नहीं करूँगा, टोटल नंबर 2400 कैसे आएगा। देखिए, इसको हमेशा याद रखिएगा, मुझे पता है कि 53 भाग की वैल्यू कितनी है 1272, तो टोटल भाग है कितने, तो 53 और 47 को जोड़ लीजिए, कितना गया 100, तो 100वें भाग की वैल्यू कितनी होगी बराबर में x, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है। मतलब क्या 1272 और बटे में 53 तो वही रहेगा। ठीक है, गुणे में क्या आ जाएगा, जो भी यहाँ पे प्रपोर्शन होगा, अभी यहाँ पे 100 है तो इसको आप 100 कर दीजिए, 53 से कट करिए, कितना आ जाएगा 2 बार, और 24 बार कट गया था, 24 गुणे में 100 कितना आ गया 2400। डायरेक्ट आंसर ये आपको मिलता है। ठीक है, तो आप हमेशा इसी मेथड को करेंगे। यहाँ वाला जो मेथड अभी मैंने बताया ये आपका लॉन्ग है, सारे लोग इसी से करते हैं। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पता है तो आप 3 लाइन में इसको निपटा सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा। जब 2400 आ गया तो उसके बाद तो ये एक बार का ही काम है इसको निकालना। तो ऐसे ही थोड़े थोड़े मेथड आप सीखते रहिए छोटे छोटे, तो बहुत आसान हो जाता है। अब इस क्वेश्चन को अगर आपने 20 सेकंड लगा के किया होगा, तो अब मैंने जो बता दिया इससे आपको 15 सेकंड ही लगेंगे, 5 सेकंड की बचत हो गई एक क्वेश्चन पे। ठीक है, अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। इफ द टोटल नंबर ऑफ मेल्स हु पास फ्रॉम सिटी ए इन आर्ट्स इज 1240। अब ये वाली जो ऐसे लाइन मैंने पढ़ी बार बार मैं कहता हूँ, इसको आप कहीं ना कहीं शॉर्ट में लिख भी लीजिए। सिटी ए से मेल, वो भी कौन सी स्ट्रीम के, फ्रॉम द आर्ट्स स्ट्रीम, तो इसको आप लिख लीजिए ए। ठीक है, कितने हैं ये 1240 हैं। What is the difference between the total number of students who passed in commerce stream, कि आपको कॉमर्स स्ट्रीम का निकालना है और सिटी ए की ही बात हो रही है, तो ए टोटल नंबर बताना है, तो टोटल किसके कॉमर्स स्ट्रीम डिफरेंस और किसका साइंस का डिफरेंस आपको निकालना है। ए का ही टोटल साइंस का डिफरेंस आपको निकालना है। तो आपको ये पता भी होना चाहिए साइंस और कॉमर्स में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हम कैसे करेंगे, जैसा भी हमने देखा, हमको भी क्या पता है कि सिटी ए के यहाँ पे मेल कितने पास हुए हैं आर्ट स्ट्रीम में, वो है 1240। ठीक है, मतलब ये 31वां पोर्शन आपको पता है आर्ट्स में हम आ जाए सिटी ए में, तो मेल जो पास हुए कितने 31 हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया हमको टोटल नंबर यहाँ पे निकालना होगा, तभी हम यहाँ इस वाले आ सकते हैं प्रपोर्शन में, फिर हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो टोटल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, अब देखिए डायरेक्ट मैं करूंगा 1240, और मैंने बताया जो भी यहाँ पे पोर्शन रहेगा वो अपॉन में आएगा,
और गुणे में, अब यहाँ पे मैं 100 नहीं लिखूंगा, यहाँ पे 100 लिखा था क्योंकि 4753 का जोड़ 100 था। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, इन दोनों को योग कर लीजिए, 31 और 14 को योग करेंगे, ऐड करेंगे, इतना आएगा 45 आएगा। अब कैंसिल आउट कर लीजिए, 31 कितनी बार कट जाएगा, देखिए 4 बार कट जाएगा, 40 आ जाएगा। 45 गुणे में 40 कितना होगा, तो आर्ट्स के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको यहाँ पे पता चल जाते हैं। सिटी ए के कितने आ जाएंगे, 4500 गुणे में 4 कितना आ जाएगा, 1800। ठीक है, 45 गुणे में 4 180, एक जीरो और बढ़ा लीजिए, 1800 आ गया। अब आपको डिफरेंस ही तो निकालना है। अब यहाँ भी थोड़ा सा आपको दिमाग क्या लगाना होगा, देखिए इसमें आपको कुछ और नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको कुछ नहीं करना, कुछ जोड़ना घटाना नहीं है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। बस देखिए आपको पता है कि ये कैसे अनुपात में है, 2:4:5 में है। ठीक है, 2:4:5 में है। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया कि 2 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 1800। ओके, अब आपको कॉमर्स जो कि ये आपका है 5 और साइंस कितना है 4 भाग, इनके बीच का डिफरेंस कितने का आएगा। डिफरेंस जब भी बात करेंगे तो उसमें हम कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, तो 5 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 1। मतलब बस आपको एक भाग की वैल्यू कितनी होगी ये निकालनी है। तो 2 भाग की वैल्यू अगर 1800 है तो 1 भाग की वैल्यू कितनी होगी, जाहिर सी बात 2 से भाग दीजिए, कितना आ गया 900। देखिए कुछ नहीं किया मैंने, कोई भी कैलकुलेशन नहीं, ऐसा मैंने नहीं किया कि ये 2/5 4 9 2 11, 2/11 की वैल्यू आ गई है 1800, तो मैं 4/11 और 5/11 को घटा के फिर वैल्यू निकालूं, ये सब कुछ काम नहीं किया। डायरेक्ट आपको ये सब दिख रहा है सामने ही, और इसी तरह अप्लाई करना है और आंसर लाना है, तभी आप तो लगा पाएंगे जल्दी, वरना सारे लोग तो इसी मेथड से चलेंगे। आपको अगर पास होना है, सेलेक्ट होना है, तो आपको इन सब तरीकों को सीखना होगा। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरह क्या है, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन कॉमर्स फ्रॉम सिटी एफ इज 2700। फिर से वही काम है, सिटी एफ के कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉमर्स स्ट्रीम में कितने हैं, 2700। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड फ्रॉम सिटी एफ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड फ्रॉम सिटी एफ इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट हु पास फ्रॉम सिटी एफ। अब ये वाला वही केस है, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, ये वाला मैंने आपको बताया है कि x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। जब भी ऐसा रहेगा तो इसमें आपको क्या करना होता है, x/y इंटू में 100। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि आपके सिटी एफ से पास हुई है, तो केवल कॉमर्स स्ट्रीम का है, हमको एफ टोटल को डिवाइड करना है किससे, जो कि एफ सिटी एफ से साइंस वाले स्टूडेंट पास हुए, मतलब सिटी एफ के साइंस टोटल साइंस वाले कितने हैं, और गुणे में क्या करना है 100। तो मुझे सिटी एफ के टोटल नंबर और सिटी एफ के टोटल साइंस में कितने बच्चे पास हुए ये निकालना है। पता क्या है, टोटल कॉमर्स में कितने पास हुए हैं, 2700। अब सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पे टोटल जो बच्चे पास हुए हैं एफ में सिटी एफ से वो कितने हैं। तो आपको ये पता है कि कॉमर्स स्ट्रीम से जो पास हुए हैं वो कितने, 2700। मतलब ये 3 जो भाग है इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 2700। ओके, तो टोटल कितने हैं, तो 4 3 7 2 9, तो 9 भाग की वैल्यू कितनी होगी, x। तो आप यहाँ से सिंप्लीफाई कर लीजिए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 2700 गुणे में 9 बटे में 3, 3 3 9, 27 गुणे में 3 कितना हो जाएगा, 8100। तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे, 8100। अब आप निकाल लीजिए साइंस वाले कितने बच्चे हैं, इसी तरह। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये तो पता चल गया होगा कि अगर यहाँ से भी ऐसे कट करते 3 9 27, मतलब एक भाग की वैल्यू कितनी होगी 9, तो 4 भाग की वैल्यू कितनी होगी, 4 9 36, कितना होगा 3600। तो बटे में क्या जाएगा 3600 और गुणे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 चौक 36, 9 9 81, 900 हो गया। 4 से काटिए, 4 दूनी 8, एक बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कितना आ गया 225%। ये आपको वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका था, आप ऐसे आसानी से कर सकते थे। दूसरा इसका तरीका ये भी था कि जब आपको यहाँ पे परसेंटेज ही निकालना है तो आपको कोई भी वैल्यू निकालने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ भी निकालने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू के ऊपर डिपेंड रहेगा ही नहीं। जब आपको यहाँ पे केवल रेशियो पता है, केवल परसेंटेज निकालना है, कैसे, अब आपको पता है टोटल भाग कितने होंगे, ये 9, तो टोटल मैं 9 लिख दूंगा, बटे में साइंस वाला कितना है तो 4, और गुणे में 100 कर लूँ, बस वही आ गया क्या, 900 बटे में 4, काटिए कितना आ जाएगा 225%। तो ये तरीका आप फॉलो कर सकते हैं पूरा, या फिर ये छोटा सा तरीका भी आप फॉलो कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने कैसे सीखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं क्या है। इफ द नंबर ऑफ फीमेल्स हु पास्ड इन आर्ट्स फ्रॉम सिटी सी इज 384। अब इसको आप लिख लीजिए कि सिटी सी के आर्ट्स में फीमेल जो पास हुई वो कितनी है 384।
द टोटल नंबर ऑफ मेल्स हु पास्ड इन कॉमर्स फ्रॉम सिटी सी इज व्हाट परसेंट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप समझ गए होंगे अब। तो आप इसको लिख लीजिए कि आपसे किसका किसका परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो सिटी सी के कॉमर्स स्ट्रीम के मेल का, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। अपॉन में क्या आएगा नीचे में, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास फ्रॉम सिटी सी, मतलब सिटी सी के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट और गुणे में 100। ये दोनों आप निकाल लीजिए, आपका काम हो गया। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिए तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा कि वहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, केवल साइंस या कॉमर्स की बात की गई थी, तो हमने डायरेक्ट भी कर लिया था इसको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिटी सी के कॉमर्स स्ट्रीम के मेल को भी यहाँ पे डाल दिया है, तो इसको हम डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम देखते हैं। सिटी सी में चलते हैं सबसे पहले कि आर्ट्स के यहाँ पे फीमेल की संख्या कितनी, मतलब 16 भाग की वैल्यू आपको दे दी गई है। कितनी है, 384। तो मैं टोटल निकाल सकता हूँ कितने हैं। अभी मैंने आपको बताया कैसे निकालना है। कैसे हम निकालते हैं, तो 384 और ये बटे में क्या करेंगे 16 और गुणे में क्या करेंगे, इसको दोनों को छोड़ दीजिए, कितना आएगा 50 आ जाएगा। 16 कितनी बार में इसको कट करेगा, तो देखिए 16 दूनी 32 और ये कितना हो जाएगा 16 चौके 64। ठीक है, ये 24 हो गया। 24 गुणे में 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा। मतलब आपको ये पता चल गया क्या कि ये पूरा आर्ट्स में कितने टोटल बच्चे पास हुए, 1200। तो अब आपको ये पता चल गया कि एक भाग की, यहाँ पे देखिए कितना है, एक भाग, मतलब एक भाग की कीमत या एक भाग की यहाँ पे नंबर कितना है 1200। तो आपको निकालना क्या है, टोटल निकालना है। टोटल आप निकाल सकते हैं कैसे, 4 2 6 7, तो 12 सत्ते 84, मतलब टोटल की वैल्यू कितनी आ गई 8400। मैं आपको जो डायरेक्ट बता रहा हूँ आप ऐसे ही करेंगे, कुछ भी यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं आगे जाके कि 1 बटे में आप चलिए 1/7 की वैल्यू इतनी आई तो 2/7 की वैल्यू कितनी आएगी, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक भाग की पता है वैल्यू 1200, तो टोटल कितने भाग हैं, 4 2 6 7 भाग हैं, 7 से गुणा कर लिया, 84 या 100 आ गया। अब मुझे पता करना है कि यहाँ पे कॉमर्स स्ट्रीम में मेल कितने पास हुए हैं। तो कॉमर्स स्ट्रीम में मेल कितने पास हुए हैं, तो मुझे जाना पड़ेगा कॉमर्स स्ट्रीम में। तो मैं पहले टोटल ये देख लूँ कि कॉमर्स स्ट्रीम में टोटल बच्चे कितने पास हुए हैं। तो एक भाग की वैल्यू पता है 1200, तो कॉमर्स स्ट्रीम में कितने पास हुए, 2 भाग। ठीक है, 2 प्रपोर्शन है, तो कितना हो जाएगा कॉमर्स स्ट्रीम में पास होने वाले बच्चों की संख्या, 1200 में 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2400। अब इसका हमको निकालना पड़ेगा क्या कि मेल की संख्या निकालनी है, मतलब 31 और बटे में कितना आ जाएगा 31 और 29 को आपको जोड़ना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 9 1 10 3 2 5 1 6। तो इसको आप निकालिए कितना आ जाएगा 31 बटे में 60, 0 से 0 कट गया, या फिर डायरेक्ट काट सकते हैं, 6 चौको 24 हो जाएगा। 40 गुणे में 31, इसको गुणा कर लीजिए कितना आ जाएगा 4 एकम 4 4 तियां 1240 आ गया। तो 1240 ये ऊपर लिख देंगे और गुणे में क्या करेंगे 100 कर देंगे। अब हमको वैल्यू कैसे बतानी है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बतानी है कितने % होगी। अब इसको कट कर लेते हैं, और किससे कट होगा ये, तो यहाँ पे हम चलते हैं देखते हैं, 12 से कट करते हैं, 12 सत्ते 84, 12 एकम 12, 0 लगाते हैं, 12 तियां 36, फिर 0.3 या आपका आगे बढ़ता ही रहेगा। फिर 7 से कट करिए, कितनी बार कट होगा 7 एकम 7 होगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 3 बचेगा, तो 7 बचे 35, मतलब 33 होगा। 14 दशमलव में समथिंग समथिंग आएगा, या फिर आप 15%। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछा था, तो आपको यहाँ पे अगर ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, अगर ऑप्शन दिए गए होते तो आप देखते कि 15% मैं ज़्यादा ले रहा हूँ। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर एक्चुअल वैल्यू देखेंगे तो 14.8 या 14.7 उसके आसपास होगी, तो उसी हिसाब से आप आंसर को लगाते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या है। द नंबर ऑफ फीमेल्स हु पास्ड इन कॉमर्स फ्रॉम सिटी एफ इज व्हाट % मोर और लेस। देखिए व्हाट % मोर और लेस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, जैसे होता होगा क्या कि x इज व्हाट % मोर और लेस। ठीक है, मोर और लेस की बात करेगा देन y। ठीक है, y से कितना अधिक है, तो इसमें क्या होता है फॉर्मूला x माइनस वाई अपॉन में y गुणे में 100, ये होता है आपका फॉर्मूला। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आती है तो मोर होगा, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव में आती है तो लेस होगा। बस ऐसे ही आपको करना है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे किसके किसके बीच में निकालना है आपको। तो नंबर ऑफ फीमेल्स हु पास्ड इन कॉमर्स फ्रॉम सिटी एफ, एफ के फीमेल्स आपको निकालने हैं जो कि कॉमर्स में पास हुए हैं, माइनस में किससे व्हाट % मोर देन टोटल नंबर ऑफ मेल्स हु पास्ड इन कॉमर्स फ्रॉम सिटी एफ। आपको सिटी एफ के ही टोटल नंबर ऑफ मेल्स निकालने हैं, किसमें कॉमर्स स्ट्रीम के, और बटे में FCM और गुणे में 100। ये आप लिख लेंगे ना तो आपके लिए थोड़ा सा आसान क्या रहेगा कि आपको बार बार क्वेश्चन को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको डायरेक्ट पता होगा कि ये हमको
दो वैल्यूज़ निकालनी है और यहीं पे हमको मल्टीप्लिकेशन या जो भी करना है वो अपना ऑपरेशन करना है। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या है कि कोई भी नंबर नहीं दिया गया है, और जब बात केवल कॉमर्स स्ट्रीम की ही हो रही है और इन्हीं के मेल और फीमेल की हो रही है तो हमको नंबर की जरूरत नहीं। ठीक उसी तरह जैसे हमने क्वेश्चन में देखा था कि वहाँ पे बात हो रही थी एफ के बारे में और केवल साइंस आर्ट और कॉमर्स के लोग थे, तो वहाँ पे और अगर यहाँ पे फर्दर किया होता कि टोटल नंबर ऑफ आर्ट स्टूडेंट या टोटल नंबर ऑफ कॉमर्स, तब जरूरत पड़ सकती थी। लेकिन यहाँ पे केवल कॉमर्स स्ट्रीम के मेल और फीमेल की बात हो रही है तो केवल रेशियो से भी काम चल जाएगा। तो आपको करना केवल इतना है कि यहाँ पे आपको देखना है कि मेल कितने हैं 16 भाग, फीमेल कितनी 11 भाग। पहले मुझे फीमेल लिखना है, मतलब 11 माइनस 16, और बटे में क्या लिखना है 16, और गुणे में लिखना है 100। घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 500 और बटे में 16। ध्यान रखिएगा माइनस आएगा यहाँ पे, 11 में 16 करेंगे तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा लेस ही आएगा। कितना लेस आएगा देखिए आप यहाँ पे इसको कट करके देखिए कितनी बार में कट होगा, तो 16 3 48 होगा, 2 बचेगा, 16 कम 16 आ जाएगा, फिर आपका कितना बचेगा 4 बचेगा, फिर 16 दूनी 32 होगा। तो ये आपका 31.2। देखिए लेस कहाँ आपको दिख रहा है, तो 31.2 पूरा जाने की जरूरत नहीं, तीसरा वाला जो ऑप्शन है 31.2 5% लेस है, यही वाला आपका सही ऑप्शन होगा। टिक करिए और आगे बढ़ जाइए। तो आपने देखा कि क्वेश्चन को तो सभी कर लेंगे, लेकिन आप अगर थोड़ी सी स्मार्टनेस अगर दिखाएं अपने कैलकुलेशन वाले पार्ट में, तो जो डेटा इंटरप्रिटेशन का जो पार्ट है आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। मतलब कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे, और यही जो स्मार्टनेस है आपको इस तरह के क्वेश्चंस जब देखने को मिलेंगे तो मैं आपको धीरे धीरे करके बताता रहूँगा। दोनों तरीके से बताऊँगा, एक जो रेगुलर मेथड होता है और एक जैसे भी हमने देखा था कि जो मैंने आपको स्मार्ट अप्रोच बताई उसके तहत आप कैसे कर पाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेथड कैसा लगा, मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको पसंद आया कि नहीं आया। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सकें। ये क्वेश्चन मैंने शेयर किया हुआ था स्टडी स्मार्ट की ऐप पे, तो अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की स्टडी स्मार्ट की तो आज ही जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो वहाँ पर मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ, आपको सब कुछ मिलता रहेगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती रहेगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।